हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन अल्लाह से मुलाकात के इरादे से तूर पहाड़ की तरफ रवाना हुए। तूर पहाड़ के ऊपर खुद अल्लाह ताला ने एक गैबी आवाज के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बातचीत शुरू की। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह, मैं जानना चाहता हूँ कि जन्नत में मेरे साथ कौन होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, बनी इसराइल में एक कसाई है जो तुम्हारे साथ ही जन्नत में जाएगा और तुम्हारा साथी होगा। यह सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए अल्लाह, आपने मुझे नबी बनाया है, मेरे साथ अंबिया, रसूल, औलिया, बुजुर्गाने दीन और दरवेशों का होना चाहिए, लेकिन कसाई क्यों? ए अल्लाह, मेहरबानी फरमाकर मुझे इस कसाई का पता बता दीजिए ताकि मैं जाकर देखूं कि वह ऐसा कौन सा अमल करता है जिसकी वजह से वह मेरे साथ जन्नत में दाखिल होगा और मेरा साथी बनेगा। तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ए मूसा, आज तुम घर वापस चले जाओ, कुछ दिन बाद मैं तुम्हें बुला लूंगा और तुम्हें उस कसाई का पता बता दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम यह सुनकर घर वापस आ गए। कुछ दिन गुजर गए। फिर एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किसी सफर पर रवाना हुए। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक औरत रोती हुई खड़ी है। वह औरत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के करीब आकर कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, क्या आप अभी अल्लाह से हम कलाम होने तूर पहाड़ जा रहे हैं? अगर जा रहे हैं तो कृपया अल्लाह से मेरा जिक्र जरूर कीजिएगा कि अल्लाह ताला ने मुझे औलाद क्यों नहीं दी। मेरी शादी को कई साल हो गए हैं, लेकिन मैं आज तक माँ नहीं बन सकी। क्या अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में माँ बनना नहीं लिखा, या मेरी किसी गलती की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे औलाद से महरूम रखा है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, मैं जरूर पूछूंगा। फिर वह औरत वहां से चली गई। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस औरत का सवाल सुनकर हैरान हो गए, इसलिए उन्होंने कहीं और सफर न किया और सीधा अल्लाह से बातचीत करने के इरादे से तूर पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। तूर पहाड़ पर पहुंचकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज किया, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं रास्ते में एक औरत को रोते हुए देखा। उसने मुझसे सवाल किया कि उसकी शादी को कई साल हो गए हैं, लेकिन वह माँ क्यों नहीं बनी। तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक गैबी आवाज के जरिए जवाब दिया, ए मूसा, इस औरत की किस्मत में औलाद लिखी ही नहीं गई, इसीलिए वह इतने सालों बाद भी माँ नहीं बनी। बेटी या बेटा अल्लाह की तरफ से ही होता है। अल्लाह ताला जिसे जो अता करे वही उसे नसीब होता है। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस घर रवाना हुए। रास्ते में उन्हें वह औरत याद आई तो वह सीधा उसके घर चले गए। औरत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर हैरान हुई और पूछने लगी, ए अल्लाह के नबी, क्या आपने अल्लाह ताला से मेरे सवाल का जवाब मालूम कर लिया? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, मैं जान चुका हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम्हारी किस्मत में औलाद लिखी ही नहीं गई, इसीलिए तुम कभी माँ नहीं बन सकोगी। यह सुनकर औरत की आंखें आंसुओं से भर गईं और वह झारो कतार रोने लगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां से चले आए। चंद दिनों बाद एक बुजुर्ग फकीर उस औरत के घर आया और कहने लगा, क्या घर में कोई मौजूद है? मैं एक फकीर हूँ, कई दिनों से भूखा हूँ, बराए करम अल्लाह के वास्ते मुझे कुछ खाने को दे दो, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारी नियत पूरी करेगा। फिर उस औरत ने फकीर की बात सुनकर उसे अपने घर आने दिया और उसे 4 रोटियां खाने के लिए दी। इसके बाद औरत ने कहा, आप तो अल्लाह के बंदे हैं, बराए करम अल्लाह ताला से मेरे लिए दुआ करें कि वह मुझे औलाद अता करे। फकीर ने रोटियां खाने के बाद दुआ की और वहां से चला गया। यह वाकया गुजरे कुछ साल हो गए। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा कहीं सफर कर रहे थे। जब वह उस औरत के घर के करीब से गुजरे तो उन्हें वह याद आ गई। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके घर के करीब गए और देखा कि वह औरत एक छोटे से बच्चे के साथ खुशी खुशी खेल रही थी। औरत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर बाहर आई और कहने लगी, ए अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, आपने तो फरमाया था कि अल्लाह ताला ने मेरी किस्मत में औलाद नहीं लिखी, लेकिन देखें अल्लाह ताला ने मुझे एक बच्चा अता कर दिया है। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए और इस बात का जवाब जानने के लिए दोबारा तूर पहाड़ की तरफ रवाना हुए। तूर पहाड़ पर पहुंचकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज की, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, आपने फरमाया था कि इस औरत की किस्मत में औलाद नहीं लिखी गई, लेकिन आज मैंने उसे एक बच्चे के साथ खुश देखा, मैं यह मामला समझ नहीं सका। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक गैबी आवाज के जरिए फरमाया, ए मूसा, अगर तुम इस सवाल का जवाब जानना चाहते हो तो एक थाल में इंसानी गोश्त ले आओ, फिर तुम्हें इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का यह हुक्म मिला तो वह एक थाल और एक छुरी लेकर अपनी कौम के लोगों के पास पहुंचे और कहने लगे, ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं इंसानी जिस्म का गोश्त लेकर आऊं। क्या तुम में से कोई ऐसा है जो अपने जिस्म से कुछ गोश्त काट कर इस थाल में डाल दे? लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इस बात पर कोई भी राजी न हुआ और सब एक एक करके वहां से चले गए। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सख्त परेशान होकर इधर उधर घूमने लगे। जब वह इंसानी गोश्त न पाकर वापस घर की तरफ जा रहे थे तो अचानक एक बुजुर्ग फकीर ने पीछे से आवाज दी, ए अल्लाह के नबी मूसा, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों दिखाई
दिखाई दे रहे हो? तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस फकीर के पास गए और फरमाया, मुझसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानी जिस्म का गोश्त ले जाने का हुक्म दिया है। लेकिन कोई भी शख्स अपने जिस्म का गोश्त काटने के लिए तैयार नहीं हुआ, बल्कि सब मुंह मोड़कर चले गए। यह सुनते ही वह बुजुर्ग फकीर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से छुरी लेकर अपने जिस्म से थोड़ा सा गोश्त काटकर उनके हवाले कर दिया और वहां से चला गया। यह देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हो गए। फिर वह उस इंसानी गोश्त को लेकर दोबारा तूर पहाड़ पर पहुंचे और अर्ज की, ए अल्लाह, मैं इंसानी जिस्म का गोश्त ले आया हूँ। लेकिन जब मैंने लोगों से मांगा तो सबने इनकार कर दिया, सिवाय एक बुजुर्ग फकीर के, जिसने अल्लाह का नाम सुनते ही अपने जिस्म से गोश्त काटकर मुझे दे दिया। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक गैबी आवाज के जरिए फरमाया, ए मूसा, इस गोश्त के लिए तुम्हें सबके पास जाने की जरूरत नहीं थी, तुम खुद ही काफी थे। इसके जरिए तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया है। वह बुजुर्ग फकीर जिसने सिर्फ मेरा नाम सुनते ही अपने जिस्म का गोश्त काट कर दे दिया, यही वही शख्स है जिसने उस औरत के लिए दुआ की थी और मैंने उसकी दुआ के सदके उस औरत को औलाद अता की। ए मूसा, जो शख्स मेरी राह में सब कुछ कुर्बान कर देता है, मैं उसे सब कुछ अता कर देता हूँ, यहाँ तक कि उसकी तकदीर भी बदल देता हूँ, सिर्फ उसकी दुआ की वजह से। यह जवाब सुनने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम घर वापस लौट आए। कुछ दिन गुजर गए। फिर एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को याद आया कि अल्लाह ताला ने फरमाया था कि एक कसाई उनके साथ जन्नत में होगा। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा तूर पहाड़ की तरफ रवाना हुए। तूर पहाड़ पर जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, आपने फरमाया था कि कसाई मेरे साथ जन्नत में होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि वह कसाई ऐसा कौन सा अमल करता है जिसकी वजह से वह मेरे साथ जन्नत में होगा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक गैबी आवाज के जरिए उस कसाई का पता बता दिया। अगले दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक मुसाफिर के रूप में उस कसाई की दुकान से कुछ फासले पर खड़े होकर उसका मुशाहिदा करने लगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गौर किया कि उस कसाई में कोई खास इबादत नजर नहीं आ रही। वह सिर्फ गोश्त काटता है और जो सबसे अच्छा गोश्त होता है उसे अलग एक तरफ रख देता है। कुछ देर बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि कसाई उन गोश्त के टुकड़ों को लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी उसके पीछे चल पड़े। जब कसाई अपने घर पहुंचा तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दूर से उसका घर देखकर उस दिन के लिए वहां से वापसी का फैसला किया। अगले दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा उस कसाई के घर गए और दरवाजे पर दस्तक देकर कहा, घर में कोई है? मैं एक मुसाफिर हूँ। लेकिन अंदर से कोई जवाब न आया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि शायद घर में कोई नहीं है। फिर वह दोबारा कसाई की दुकान के करीब आकर खड़े हो गए और दूर से उस पर नजर रखने लगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि जब कसाई गोश्त काट रहा था तो उसने एक अच्छा गोश्त का टुकड़ा एक तरफ रख दिया। इसी वक्त एक खरीदार आया और कहा, भाई कसाई, मुझे वह गोश्त का टुकड़ा दे दो जो तुमने अलग रखा है, मैं तुम्हें इसके बदले ज्यादा कीमत दूंगा। कसाई ने जवाब दिया, चाहे तुम मुझे जितना भी ज्यादा पैसा दो, मैं यह गोश्त नहीं दूंगा, क्योंकि मैं इसे अपने घर ले जाना चाहता हूँ। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा, घर में तो कोई भी नहीं, फिर यह कसाई क्यों इस गोश्त को ज्यादा कीमत के बदले भी फरोख्त नहीं कर रहा। जब कसाई ने दुकान बंद की और वही गोश्त एक थैले में डालकर घर की तरफ रवाना हुआ तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी उसके पीछे चलने लगे। कसाई जैसे ही अपने घर पहुंचा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरवाजे के बाहर से आवाज दी, घर में कोई है? मैं एक मुसाफिर हूँ। यह सुनकर कसाई बाहर आया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, भाई आप कौन हैं? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं एक मुसाफिर हूँ। क्या तुम मुझे आज रात के लिए अपने घर में ठहरने दोगे? मैं सुबह होते ही अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाऊंगा। कसाई ने कहा, हाँ। क्यों नहीं? आइए मेरे घर के अंदर तशरीफ लाइए। घर के अंदर जाकर कसाई ने कहा, मुसाफिर भाई, आप यहाँ बैठें, मुझे साथ वाले कमरे में कुछ काम है। यह कहकर कसाई दूसरे कमरे में चला गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि वह कमरे में जाकर रोटी तैयार कर रहा है और गोश्त पका रहा है। कुछ देर बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह मंजर देखा कि कसाई एक कोने से एक बड़ी सी टोकरी में किसी बूढ़ी खातून को निहायत अदब के साथ बाहर ला रहा है। फिर वह इंतहाई मोहब्बत और शफकत के साथ उस बूढ़ी खातून को खाने के लुक़मे खिला रहा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक माँ अपने नन्हे बच्चे को प्यार से खिलाती है। फिर कुछ देर बाद कसाई कुछ गोश्त और रोटी लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा, ए मुसाफिर भाई, ये लो तुम्हारा खाना। तुम्हें खाने देने में मुझे कुछ देर हो गई। दरअसल मुझे एक काम था, इसीलिए मैं पहले खाना न दे सका। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहले यह बताओ कि यह बूढ़ी खातून कौन है? कसाई ने जवाब दिया, यह मेरी माँ है। मेरी माँ के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं और मेरी माँ के लिए भी इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं। मेरी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है, वह ठीक से चल फिर नहीं सकती और न ही खुद से खा सकती है। इसलिए मैं रोजाना दुकान से अच्छे और नरम गोश्त के टुकड़े अलग रखता हूँ और घर
आकर उनको पकाकर अपनी माँ को खिलाता हूँ। यह कहकर कसाई अपने काम में मशगूल हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कसाई की अपनी माँ के लिए ऐसी अकीदत, मोहब्बत और खिदमत देखकर हैरान रह गए। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि वह बूढ़ी माँ आंखों से आंसू बहा रही है और हाथ उठाकर अल्लाह के हुजूर दुआ कर रही है। ऐ मेरे अल्लाह, तू रहमान और रहीम है, गफूर और रहीम है, तुझे सबका हाल मालूम है। जमीन पर कोई ऐसा नहीं जिसकी खबर तुझ तक न पहुंचती हो। मेरा बेटा कसाई मेरी खिदमत में लगा रहता है और मैं इससे बहुत खुश हूँ। ऐ अल्लाह, मैं माँ होने के नाते तेरे दरबार में दुआ करती हूँ। मैंने सुना है कि बनी इसराइल में सबसे बड़े पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैं। ऐ अल्लाह, मेहरबानी फरमा और मेरे बेटे कसाई को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में जगह अता फरमा। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम घर वापस न गए, बल्कि दोबारा तूर पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। तूर पहाड़ पर पहुंचकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ऐ अल्लाह, मैं कसाई के घर गया और मैंने देखा कि उसने सिवाय अपनी माँ की खिदमत करने के कोई खास अमल नहीं किया। तब एक गैबी आवाज आई, ऐ मूसा, जान लो कि वह अमल जिसकी वजह से कसाई तुम्हारे साथ जन्नत में जाएगा, वह उसकी अपनी माँ के लिए बेपनाह अकीदत, मोहब्बत और खिदमत है। कसाई की माँ ने आंसू बहाकर अपने बेटे के लिए दुआ की कि वह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में हो। और याद रखो, अल्लाह ताला माँ की दुआ कभी रद्द नहीं करता। ऐ मूसा, कसाई का असल अमल उसकी माँ की बेलौस खिदमत और मोहब्बत है, जिसकी बदौलत वह तुम्हारे साथ जन्नत में होगा। इस तरह वक्त गुजरता गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के दिए गए तमाम अहकाम और फराइज को बखूबी अंजाम दिया। अब आराम का वक्त था, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र काफी ज्यादा हो चुकी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दिल में गुजरे हुए वाकयात के बारे में सोच रहे थे कि अचानक मलैकुल मौत हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम हाजिर हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुम मेरी रूह कब्ज करने के लिए आए हो? हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जी हाँ, अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक। अब आपकी रूह कब्ज करने का वक्त आ चुका है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम मेरी रूह मेरे मुंह से निकालोगे? हालांकि मैंने इसी जुबान से बराह रास्त अल्लाह ताला से कलाम किया है। फिर फरमाया, अच्छा, तो क्या तुम मेरी रूह मेरी आंखों से निकालोगे? हालांकि इन्हीं आंखों से मैंने अल्लाह के नूर का दीदार किया है। तब हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर मैं तुम्हारी रूह तुम्हारी नाक के जरिए निकालूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसी नाक के जरिए मैंने अल्लाह ताला के जलवे और जन्नत की खुशबू सूंघी है। यह सुनकर हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं इतनी बहस के लिए नहीं आया, मुझे जैसे हुक्म दिया गया है मैं वैसे ही तुम्हारी रूह कब्ज करूंगा। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को शदीद गुस्सा आ गया और उन्होंने हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम को जोर से एक थप्पड़ मारा, जिससे हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम की एक आंख निकल गई। फिर हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम फौरन अल्लाह ताला के दरबार में हाजिर हुए और सारा वाकया बयान कर दिया। अल्लाह ताला ने हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम की आंखें दुरुस्त फरमा दी और फरमाया, मेरे तमाम अंबिया में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसा जलाली मिजाज किसी का नहीं, लिहाजा उसकी रूह कब्ज करने का मामला मैं खुद देखूंगा। तुम्हें दोबारा उसके पास जाने की जरूरत नहीं। चंद दिन बाद अल्लाह ताला ने वही के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मूसा, अगर तुम एक भेड़ के बालों के बराबर उम्र तलब करो तो मैं तुम्हें वह अता कर दूंगा। तुम जितने साल जीना चाहो जी सकते हो। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर भी आखिरकार मौत तो आनी ही है और इस तवील जिंदगी में भी दुनिया की मुशक्कतें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, जैसे पहले करता आया हूँ। लिहाजा सबसे महफूज जगह तेरे कर्ब में होना है, जो कि सबसे बेहतर है। ऐ अल्लाह, मैं मुकर्रर उम्र के बाद तेरा कर्ब हासिल करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुझसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। मेरी एक दरख्वास्त है कि मौत से पहले एक मर्तबा फिर तूर पहाड़ पर तेरा दीदार नसीब हो। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की यह दरख्वास्त कबूल फरमाई और उन्हें तूर पहाड़ पर आने का हुक्म दिया। फिर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना नूर दिखाया और उनसे गुफ्तगू फरमाई। आखिर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरी कौम पर कोई अजाब नाजिल न फरमा, बल्कि अपनी रहमत के साए में उन्हें पनाह दे और उनके रिजकर का बंदोबस्त फरमा, ताकि वह भूख से न मरे। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं ईमान वालों, नाफरमानों, हत्ता की काफिरों और तमाम मखलूकात का रब हूँ। मैं किसी को भी भूखा नहीं छोड़ता। जो जहां भी हो मैं उसका रिजकर वहीं पहुंचाता हूं। फिर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वह पहाड़ पर अपना असा मारे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पहाड़ पर असा मारा तो वहां से एक दरिया बहने लगा। फिर अल्लाह ताला ने दोबारा दरिया पर असा मारने का हुक्म दिया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मारा तो एक पत्थर बहता हुआ नजर आया। अल्लाह ताला ने फरमाया, अब इस पत्थर पर असा मारो। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर असा मारा तो उसमें से एक कीड़ा निकला, जिसके मुंह में एक हरा पत्ता था। यह मंजर देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सजदे में गिर गए। कुछ वक्त बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सलाम के साथ रुखसत किया गया।
तूर पहाड़ से उतरकर जब वह कुछ दूर पहुंचे तो उन्होंने 7 आदमियों को एक कब्र खोदते देखा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, भाइयों, तुम इस वीरान जगह पर किसकी कब्र खोद रहे हो? वे बोले, हम एक अजीमुल मर्तबत शख्सियत की कब्र खोद रहे हैं। आप भी हमारे साथ इस कार्य सवाब में शरीक हो सकते हैं। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी उनके साथ कुछ देर कब्र खोदने लगे। उनमें से एक शख्स ने कहा, ए अल्लाह के नबी, हम जिसके लिए यह कब्र खोद रहे हैं वह भी आप जैसा ही अजीम है, लिहाजा ब्राए कर्म आप इस कब्र में लेटकर इसकी पैमाइश कर लें। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में लेट गए और फरमाया, ए अल्लाह, यह जगह कितनी तंग है, इसे मेरे लिए कबूल फरमा। जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह दुआ की, एक फरिश्ता आया और उन्हें एक सेब दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह कहकर सेब खाना शुरू किया और उसी वक्त उनकी रूह कब्ज हो गई। फिर फरिश्तों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को उठाया, गुस्ल दिया, नमाज जनाजा अदा की और उन्हें उसी कब्र में दफन कर दिया। आमीन।